नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2050 क्रॉसओवर ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों हमने अपने बहुत सारे वीडियो जो कि पिछले बार में हमने अपलोड किया है, वहाँ पे हमने आपको इंट्राडे और बेसिक चार्ट ट्रेडिंग के बारे में बताया है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आपने किस स्टॉक को ख़रीदा, उसका कैसा प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे जाए या फिर पीछे जाए, या फिर आपको कैसे पता चले कि जब भी आप किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो वो आगे जाने के चांसेस है, यानी कि ऊपर बढ़ने के चांसेस है या फिर नीचे जाने के चांसेस हैं। दोस्तों अगर आप एक टेक्निक से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका 70 से 80% चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। यानी कि अगर आप 10 बार ट्रेडिंग करते हैं तो ये चांसेस है कि आप 10 में से 7 से 8 बार आप या को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा और 2-3 बार आपको लॉसेस हो सकता है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप प्लस माइनस कर दें तो आपका को अगर एक महीने में जितना भी ट्रेड करेंगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे चलते हैं हम दोस्तों निफ्टी 50 पे। मैं यहाँ पे ग्रो का यूज कर रहा हूँ। निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक हैं आपको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक हैं। सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है। ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 200 मूविंग एवरेज है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो चार्ट है 200 मूविंग एवरेज के नीचे है या फिर ऊपर। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपको सेल करना की कोशिश करना है, और अगर ये ऊपर है तो आपको बाय करना है। तो यहाँ पे रिलायंस को कहाँ पे सेल करेंगे, इसके लिए हम और दो मूविंग एवरेज लगाएंगे। एक होता है दोस्तों यहाँ पे 50 का, दूसरा होता है 20 का। तो देखिए जब भी ये 50 और 20 यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल कर देना। 200 मूविंग के नीचे होना चाहिए और यहाँ पे आप किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए हम किसी दूसरे चार्ट को चलते हैं और उसको देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे TCS को देख लेते हैं। तो देखिए जो TCS का चार्ट है यहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये जो 20 और 50 का मूविंग एवरेज है ये 200 के ऊपर है। तो अभी इसका क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो अभी के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे। उसी तरह से चलिए हम चलते हैं HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपको अच्छा चार्ट मिल जाता है। थोड़ा अगर हम बैक चलते हैं तो देखिए ये यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। देखिए ये जो 20 और 50 मूविंग एवरेज है ये 200 के ऊपर है। यहाँ पे आपको क्रॉसओवर में बाय खरीदना है। ये कब क्रॉस होता है दोस्तों, देखिए ये क्रॉस होता है 11 सितंबर को। जब से ये क्रॉस हो उसके बाद 2-3 दिन आपको छोड़ना है। आपको ये देखना है कि क्रॉस होने के बाद क्या ये यहाँ पे स्टेबल हो रहा है या फिर नहीं। तो 11 से 12 सितंबर, 13 सितंबर, 16 सितंबर, यानी 2 से 3 दिन तक यहाँ पे ये स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन तक होल्ड करेंगे। देखिए प्राइस अब यहाँ पे 1666 था, अभी ये बढ़ के अपना हाई लगा है दोस्तों 1787 का। तो उस तरह से अगर हम किसी और चार्ट को देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम भारती एयरटेल का देखते हैं। भारती एयरटेल भी दोस्तों देखिए यहाँ पे ये अपनी 200 SMA के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको जब तक ये 200 SMA के ऊपर रहेगा तब तक आपको इसको ख़रीदना है, बेचना नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पे इसका क्रॉस ओवर हुआ है। तो पिछले अगर हम चलें तो देखिए इसका जो क्रॉस ओवर है दोस्तों, ये लगभग यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर मतलब 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाना, नीचे आके ऊपर जाना। ये क्रॉस ओवर हुआ था दोस्तों 2023 में, 2023 के 20 सितंबर में। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते। इसका प्राइस था दोस्तों 950 और तब से लेकर आज तक इसने कभी भी अपने 20 का क्रॉस नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब इसके ऊपर इसको यहाँ पे फिर से क्रॉस हुआ है, ये डेट है दोस्तों 7 नवंबर।
तो यहाँ पे जब ये 200 SMA के नीचे है, जब से फिर से क्रॉस हो जाए यहाँ पे आपको सेल कर देना है। लेकिन देखिए 920-30 के आसपास खरीदे थे और यहाँ पे आपको 1600 में बेच रहे हैं। अब इसको फिर से कब खरीदते हैं, अब यहाँ पे वेट करना है कि कब ये जो 20 मूविंग एवरेज फिर से 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, यानी कि ऐसे सीधा जाके फिर से ऊपर जाएगा, फिर वो आपके लिए एंट्री करने का बेस्ट मौका होगा। चलिए हम किसी दूसरे से समझते हैं। मान लीजिए हम SBI का यहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो SBI का चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्राइस है ये 200 मूविंग के नीचे नहीं आया है, ना 50 आया है, ना 20 आया है। यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ था, ये थोड़ा ऐसे नीचे गया था, यहाँ से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप और 3-4 दिन तक वेट करते हैं और अगर ये 3-4 दिन तक यहाँ तक सस्टेन कर जाता है, तब SBI में इन्वेस्ट करने का बेस्ट मौका आपको मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसका पिछले चलें तो देखिए यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ था, देखिए यहाँ पे एक बार एक क्रॉस ओवर हुआ था, जो 20 का मूविंग एवरेज है वो 50 का मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, जो कि 8 दिसंबर 2023 को था। यहाँ पे चाहे 3-4 दिन सस्टेन किया, अब 614 रुपये के आसपास यहाँ पे एंट्री लेते, तो अभी एक साल में इसका प्राइस अभी रिसेंटली 816 हो गया, यानी कि लगभग 35% का आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप एक बास्केट बनाते हैं, जैसे कि आप एक चीज़ बनाते हैं जहाँ पे कुछ इस तरह के 8-10 स्टॉक लेते हैं जो कि अपने क्रॉस ओवर के 20-50 क्रॉस ओवर पे हैं, तो वहाँ पे अगर आप ऐसे 8-10 स्टॉक का बनाते हैं और इसको ऐड करके छोड़ देते हैं 1 महीने 2 महीने तक, तो आपको आराम से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।